प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर भेजिए। नंबर आप देख रहे हैं 7000969440। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो भी खूब चर्चा का विषय होता है। जो कहा गया है कि सकल पदार्थ है जग माहि, कर्महीन नर पावत नाहि। यानी संसार में सभी प्रकार के भौतिक अभौतिक सुख संसाधन मौजूद है। भौतिक रूप से आप जो भी चाहें, घर, ऐश्वर्यशाली जीवन, वैभव, वाहन, और दूसरी तरफ आत्मिक सुख भी, यानी सकल पदार्थ है। जो पदार्थ मनुष्य को जिस भी प्रवृत्ति का हो, गहन आध्यात्मिक और सन्यासी वृत्ति है तो आत्मिक आनंद भी मौजूद है संसार में, उसको पहुंचने की सीढ़ियां भी हैं और भौतिक सीढ़ियां भी हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं जीवन में कि हम ये कहते हैं भाग्य के धनी हैं भैया, बैठे हैं बड़ी कुर्सी पर, इनसे बहुत योग्य तो इनके नीचे काम करते हैं तो 4-5 हैं, लेकिन अब इन्हीं के भाग्य में है तो क्या करें, वो तो भाग्य की खा रहा है। ऐसा प्रस्तुतिकरण कर देते हैं जैसे उनसे विद्वान कोई ज्योतिष या त्रिकालदर्शी नहीं है, कि उसका तो भाग्य प्रबल है। कुंडली देखने का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बात हो जाएगी कि अरे साहब वो तो भाग्य की खा रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारा अकर्म हमें या प्रारब्धवादी बना देता है या प्रारब्ध को लेकर, भविष्य को लेकर आलोचना का एक बहुत बड़ा आलोचनाकर्ता बना देता है। और ऐसा व्यक्ति मैंने हमेशा देखा है कि वो दुख से ही गुजरता है। चाहे मैं स्वयं अपने प्रारब्ध को लेकर कोसूं कि इस परीक्षा में या इस स्वरूप में यहाँ सफलता क्यों नहीं मिली, और कई बार तो मैं स्वयं को भी देखता हूँ कि आप बहुत जल्दी ये मानने लगते हैं कि ये चीज़ आपको मिलने ही वाली है। आपका सारा लॉजिस्टिक, सारी आपकी लॉजिक्स जो हैं वो हवा हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं, चाहे घर में हों चाहे बाहर हों, और ये जो सफलता रूपी वरमाला है इससे सुयोग्य गर्दन आपके अलावा इस संसार में किसी की नहीं है। और इसीलिए जब नहीं मिलती है पीड़ा से मन भर जाता है। अक्सर मैं ये भी सोचता हूँ कि जो कर्म की प्रज्ञा के धनी लोग हैं, क्या वो दुखी भी होते होंगे जीवन में कभी? जिनकी प्रज्ञा खड़ग दपदपाती रहती है, चमचमाती रहती है, और जो कर्म से बिल्कुल ऊर्जावान रहते हैं, क्या वो कभी सोचते होंगे कि चलिए इस बार नहीं, अगली बार तो सफलता हर हालत में मिलेगी, इस बार भी नहीं मिली, कुछ और त्रुटि होगी और देखते हैं। तो सकल पदार्थ है जग माहि, कर्महीन नर पावत नाहि। जो कर्म नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या संसार का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे ही कर्महीन लोगों से भरा है, जो इसी पीड़ा से भरे रहते हैं, जीवन भर खुद भी कोसते हैं, स्वयं को भी, तंत्र को भी कोसते हैं, अपने साथियों को भी कोसते हैं, माता पिता को, भाई बहनों को कोसते हैं, पत्नी पुत्र पुत्रियों को कोसते हैं, और इसी तरह मृत्यु का वर्ण करके संसार से विदा हो जाते हैं। कौन लोग हैं ये, जानेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। गोस्वामी जी प्रणाम कर रहा हूँ जी। आज आपने मानस की चौपाई की मीमांसा के लिए विषय चुन लिया है। मानस में एक विशेषता है, मानस उस मानस सरोवर की तरह है जिसमें जितनी बार गोते लगाएंगे उतनी बार कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। उसके प्रत्येक शब्द अपने साथ एक अर्थ नहीं लेते, उसके अर्थों के समानार्थी अर्थ का संकेत अनेकों अनेक चौपाइयों में उपलब्ध होता है। इस चौपाई को यदि सहजता से देखें तो वही व्याख्या है जो आप कर रहे हैं कि सकल पदार्थ है जग माहि, और कर्महीन पावत नाहि। तो सारे पदार्थ उसी को मिलेंगे, जो कर्महीन होगा उसको ये पदार्थ नहीं मिलेंगे, कर्मवान पुरुषार्थी को पदार्थ मिलेंगे। अब इसमें छुपी हुई गुण मीमांसा देखिए आप। इसके लिए मैं आपको एक चौपाई और दे रहा हूँ। अब अपन दोनों को समानांतर चौपाई मिलाकर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा।
बाबा यहाँ लिख रहे हैं सकल पदार्थ है जग माही। तो पदार्थ क्या करता है? कामना उत्पन्न करता है आपके अंतर्चित्त में। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जितनी कामनाएं आपके अंतर्चित्त में उत्पन्न होंगी, उतने पदार्थों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा, जड़ता के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा। तो वो कहते हैं सकल कामनाहीन जे। यहाँ थोड़ा आपको अर्थ ये समझना पड़ेगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें हम अर्थ और काम को पदार्थ में शामिल कर रखते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति कहती है अर्थ और काम पदार्थ है ही नहीं, वो प्रारब्ध है। अर्थ और काम पदार्थ नहीं है, वो प्रारब्ध है। वो तुम्हारे जन्म जन्मांतर की प्राप्त संचय के आधार पर तुमको मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंतर्चित्त में इन पदार्थों के प्रति कामना आ जाती है, तो आपका कर्म नाश हो जाता है, आप कर्महीन हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान पदार्थ के साथ जुड़ दिया ना। अगर मुझे ये मिल रहा है तो मैं काम करूँगा। आप देखिए, किसी से कहिए कि भैया ये काम करो, यहाँ तक जाओगे तो ये मिलेगा, वो 10 बार जाएगा वहाँ तक, क्योंकि उसका मिलना सुनिश्चित है। उपलब्ध तो संसार में है लेकिन सुनिश्चित नहीं है ना, तो उसकी वहाँ कामना जो है वो सुनिश्चित ना होने के कारण वो कर्महीन हो गया है। तो आप एक बात समझिए, सकल कामनाहीन जी। अब यहाँ कामनाओं की हीनता जो है वो आपको कर्महीन कर देती है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कामेन कर्म नाशा। जैसे ही कामवान हुए आप, यहाँ काम का अर्थ है इच्छा, आपकी जिज्विषाएं, आपकी तृष्णाएं, तो बाबा इस चौपाई में ये इशारा करना चाह रहे हैं कि अनंत तृष्णाएं संसार में व्याप्त हैं। लेकिन जो कामनावान पुरुष है वो कर्म इन पदार्थों के लिए करना चाहता है, तो वो कर्महीन हो जाता है। क्यों? कामेन कर्म नाशा। फलाशक्ति आपके अंतर्चित्त में आ गई, ये मिलेगा तो मैं करूँगा। आप किसी भी आलसी के पास चले जाइए, शरद जी, वो कोई बताए इसको घोर आलसी है, आप उससे कहिए भैया तुम्हें क्या चाहिए, जो भगवान दे दे, लेकिन भगवान से क्या चाहिए? वो कहेगा साहब एक मोटरसाइकिल की मुझे आवश्यकता थी, एक मोटरसाइकिल मिल रहा है तो मैं काम करने लग जाऊंगा। तो आप उससे कहिए सुनो, वहाँ उस मोहल्ले में फलाने घर के कुछ भी बता दीजिए, वहाँ जाकर अगर तुम पहुँच जाओगे तो मोटरसाइकिल तुमको मिल जाएगी। वो सारा आलस्य त्याग करके तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? उसके अंतर्चित्त में कामना है। तो कामनाओं की अधिकता हमें अधीर बना देती है, फलाशक्त बना देती है, और उस परिप्रेक्ष्य में हम क्या हो जाते हैं? हीन पुरुष हो जाते हैं, हमारी ग्रंथियाँ हीन हो जाती हैं। तो बाबा यहाँ पहला इशारा तो संसार की भौतिकता के प्रति करते हैं कि जो तुम्हें प्राप्त करना है वो तुम प्राप्त कर लो। सहज अर्थ समझिए, जो चाहे वो प्राप्त कर लो। आप देखिए, मैं एक गीत की पंक्ति बचपन में सुनता था तो कभी गुनगुनाने लगा, तो पिताजी ने उन पंक्तियों को सुनकर मुझे टोका था। मैंने उसमें कहा था कि सोने का गगन, सोने की धरती, चांदी का गगन, ये तमाम बातें मैं कह रहा था, कुछ कविता की पंक्ति। तो पिताजी ने कहा क्यों भाई, मनुष्य के लिए कभी सोना चांदी कहा गया है क्या? तो बोले नहीं, बोले मनुष्य के लिए तो लौह पुरुष कहा जाता है। मैंने कहा हाँ पिताजी, लौह पुरुष कहा जाता है मनुष्य को। मनुष्य को हमेशा, ह्यूमन मीन्स स्टील बॉडी, उसको कहते हैं अरे लौह पुरुष, उपाधियाँ मिली हैं अपने यहाँ लौह पुरुष की। लेकिन गगन और धरती को जो है सोना और चांदी का रूपांतरण दे दिया जाता है। चांदी जैसा गगन, सोने जैसी धरती। बोले इसलिए कि सोने और चांदी को लोहा ही पीट कर एक कर सकता है। बोले मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। दुर्लभम मानसम देही देही नाम छन भंगुरा। फिर वो कहते थे अवश्य में भोक्ताव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर वो कहते थे आलस्य कुतो विद्या आविदस्य कुतो धनम, जिस पर अपनी अनेकों बात चर्चा हुई है। तो हमारा आलस्य हमारी कामनाओं के बंधन में जुड़ा हुआ है, कामनाओं की अधिकता हो गई है। सकल पदार्थ ही चाहिए हमें, एक मिल गया तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तो चौथा चाहिए। बड़ी सुंदर बात मेरे दिमाग में पौंधी। आप मंजिल के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर सफ़र आरंभ करते हैं, आप खुद ड्राइव कर रहे हों या आपके सारथी महोदय ड्राइव कर रहे हों। अगर लक्ष्य तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पहुंच जाते हैं। अचानक एक किन्हीं कारण से, कई बार रोमांच में, कई बार आवश्यक कार्य से एक आसक्ति उत्पन्न होती है कि इंदौर पहुंचना है, तो इंदौर तो 1.5 घंटे में भी पहुंचा जा सकता है अगर गाड़ी 130 पर चले तो। चलो 130 पर ना चले तो 110 पे चलेगी तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे।
और यहीं कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, ईश्वर न करे किसी के साथ हो। लेकिन आसक्ति जुड़ी तो इसने आपके कर्म को नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित किया। जी देखिए, इसमें मैं आपसे अभी चिंतन करते करते मैंने कहा ना, बाबा की चौपाइयों में खो जाइए तो अध्यात्म के कितने दर्शन हो जाते हैं। अब वो जग को परिभाषित कर रहे हैं, सकल पदार्थ है जग माई, वो जग को ही पदार्थ मान ले रहे हैं, ये जग है। लेकिन कर्महीन कछु पावत नाही आवत नाही, दोनों शब्द ले लीजिए। अर्थात कर्महीन भी हो जाए तो भी इनमें से कुछ तुम्हारी प्राप्ति का साधन नहीं है, तो तुम्हारी प्राप्ति का साधन कुछ और है। तो क्या है? सकल कामनाहीन जे और राम भगत रसलीन और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हीं किए मनमीन। लेकिन प्रश्नकर्ता ने आपसे प्रश्न इसको पुरुषार्थ के संबंध में किया है, तो मैं आपको बहुत सुनिश्चित कर दूं कि पुरुषार्थी व्यक्ति कौन होता है? जो चारों का अर्थ जानता है। हमारे यहाँ इसको पुरुषार्थी कहा गया है। सबसे पहले उसका धार्मिक होना आवश्यक है। आप कहेंगे कि गुरुजी आज कौन से धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वो धर्म की नहीं जो आप कर रहे हैं। धार्मिकता का अर्थ ही होता है कि अंतर्चित्त में अपने स्वरूप को पूरा प्राप्त कर लेना, एक मनुष्य में मनुष्यता का संचार उपस्थित हो जाना। तो मनुष्यता के संचार के लिए लक्ष्य का निश्चय होना आवश्यक है, उद्देश्य निश्चित होना। तो आपको उद्देश्य को निश्चित करने के लिए काल निश्चित करना पड़ेगा कि कितने काल के लिए। तो मालूम चला कोई काल नहीं है आपके पास में, आप तो क्षणभंगुर हैं। पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात। तो आप प्रत्येक दिन को अपना जीवन मानिए अधिकतम। यदि आपको पुरुषार्थी होना है तो आप प्रत्येक दिन को अपना जीवन मानिए। किसी से पूछे भैया आपका जीवन, बोले बस सवेरे से शाम का है। बोले फिर रात के बाद यदि मैं उठ गया तो दूसरा दिन भी मेरा जीवन होगा। इसलिए हमने एक चर्चा की थी, वर्तमाने वर्तते। पुरुषार्थी कौन है? जो कहता है भूतकाले भूतस्या, भूतकाले भूतस्या, भविष्य वर्तमाने वर्तते और भविष्य काले भविष्यन्ति किम चिंताम करिष्यति। तो हम यदि काल का आधारण कर लें उद्देश्य के साथ में, तो हमारी हीनता खत्म हो जाएगी। हमारी हीनता काल को आधार लेकर चल रही है। हम तो सोच रहे हैं हम कल भी रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे जीवन में कोई ना कोई चमत्कार उत्पन्न होगा, हम कुछ भी प्राप्त कर लेंगे। और दिलासा देने वाले घर के जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कोई चिंता नहीं बेटा, अपना अच्छा समय आएगा, कल ठीक होगा। फिर आप दौड़ते हैं, किसी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी भाग्य की प्रक्रियाओं में निर्भर करते हैं। एक चर्चा में हमारी आपकी ये भी चर्चा हुई है शरद जी कि भाग्य केवल हमें कर्म को करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक भास तंत्र है, जिसे हमने प्रारब्ध कह दिया है। भाग्य कुछ नहीं होता, क्रियमाण ही भाग्य बनता है। अब यहाँ ये प्रश्न है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कामनाहीन कैसे हो जाएं, वो कामनाहीन होकर कर्म कैसे करें। आपने बड़ी सुंदर बात कह दी। कामनाहीनता का अर्थ किसी परिकल्पना को ना करना नहीं है। कैसे नहीं सोचेगा कोई भी मनुष्य? आप कल्पना कर रहे हैं। क्या आपकी बात को मैं ऐसे समझूं कि दरअसल कर्म को करने का सुख ही कामनाहीन होकर है? अगर आप ये सोचेंगे कि प्रमोशन 5 वर्ष में मिलेगा ही मिलेगा, मेरा वेतन यहाँ तक पहुँच ही जाएगा, क्या तभी आपके अंदर जोश होगा? या इससे मुक्त हो जाएंगे तो जोश और बढ़ जाएगा? नहीं, कामना की हीनता का अर्थ होता है अतीत और भविष्य की परिकल्पनाओं से मुक्त होकर वर्तमान में। कल्पनाएं तो यही है कि वेतन इतना हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो वेतन इतने, पुत्र यहाँ पहुँच जाना चाहिए इस पद पर, मेरा घर और बड़ा हो जाना चाहिए 5 वर्ष में। ये तो सकल पदार्थ है जग माही जी, ये तो जग में उपलब्ध ही है जी। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो सुनिश्चित तो कर लो। एक तथ्य तो सामने में रख लो। एक ऐसे खिलौने की दुकान में नहीं बैठे हो कि हाथ पसारा और सारे खिलौने अपने आगोश में लेकर चले आए। आप एक खिलौना चिन्हित तो करो। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, एक खिलौना चिन्हित तो करो। ये सुंदर सूत्र है। आपकी आवश्यकता के अनुरूप जो चाहिए वो चुनिए। नहीं, आप पहले पात्रता, योग्यता। मूल रूप से हमारे यहाँ ये कहा भी गया है, पात्रत्वात् धर्मापनोति धना धर्मम तथा सुखम। आपके पास पात्र पहले तैयार कर लीजिए। चलिए, सकल पदार्थ आपको देने जा रहे हैं, पात्र छोटा है आपका, तो आप अपने पात्र का स्वरूप तो बनाइए। तो पात्र का स्वरूप कैसे बनेगा? विद्या ददाति विनियम विनियादि आदि पात्रत्वम पात्रत्वात् धर्मापनोति धना धर्मम तथा सुखम। तो आप अपने में वो क्षमताओं का अर्जन तो करें। तो जब तक आप एकाग्र नहीं होगे, मैंने आपसे पहले कहा था उद्देश्य, कालावधि,
जो व्यक्ति पुरुषार्थी होने का अभ्यास करना चाहता है, चलिए वो सोच लेता है चलो कल से मैं प्रमाद छोड़ दूंगा, तो अपना प्रारंभिक अभ्यास शुरू कैसे करें? वो प्रतिदिन कितना काम करना है उसको ये सवेरे निश्चित करे, शाम को उन कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करे, उनका वो वेरिएशन निकाले, डिफरेंस निकाले कि इतना काम रह गया है, उस काम को सबसे पहले समाप्त करने का संकल्प लेकर अपनी निद्रा को प्राप्त करें। तो ये जो कामना है उसकी अनंतता है, आप अनंतता में मत खोइए। कल्पना और कामना में अंतर है। बहुत सारे लोग कल्पनाओं को कामना मान लेते हैं। कल्पनाएं जब आपके जीवन में प्रभावी इच्छा के साथ उत्पन्न उपस्थित हो जाती हैं, जिसके लिए तथ्य आपके पास हो जाता है, तब आप कामना करते हैं। आप कामना करते हैं कि मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, पुत्र है ना, तब कामना कर रहे हैं ना। लेकिन कल्पनाओं में आप देखते हैं मेरा पुत्र होगा। कर्म जो वहाँ महत्वपूर्ण है वो पुत्र का है। पुत्र का है नहीं, पुत्र के प्रति आपके तो कर्तव्यों का निष्पादन। कामना, कर्म और कामना का अंतर है। कामना आपके अंतर चित्त की वो प्रभावपूर्ण इच्छा है जो विद्यमानता के साथ है, लेकिन उस प्रभावपूर्ण इच्छा की संतुष्टि के लिए आपके पास अभी साधन नहीं है, तो आपको अपना ध्यान साधन में लगाना है। लेकिन हमारी कामनाएं हमारे प्रियजनों, अपनी पत्नी, अपने पुत्र के प्रति हमेशा हम कामनाओं से भरे हैं, जबकि जीवन उनका है। देखिए, यही विषाद जगत को सकल पदार्थों का योग बनाती है जी। प्रत्येक व्यक्ति में आध्यात्मिकता का संपुट क्यों होना चाहिए शरद जी? क्योंकि आध्यात्मिकता, भाग्यवादिता, प्रारब्ध, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये सारे शब्द आपको विचलित होकर एक साथ बहने से रोकते हैं, थामने के लिए रास्ता बनाते हैं। आपकी जय हो जाती है तो आप कहते हैं चलो परमात्मा की कृपा है या मेरी मेहनत है। लेकिन अगर पराजय हो जाए तो आप कैसे संभलेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आपसे कहा प्रारब्ध फिर से कुछ अच्छा आएगा, प्रारब्ध फिर से कुछ अच्छा आएगा। तो आपको हीन होने से रोकने के लिए है, आपकी ग्रंथियों में हीनता के विरुद्ध ये उपचार है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कामनाओं की अनंतता से आप मुक्त हो जाएं। यदि आप मनुष्य हैं, कामनाएं आपके जीवन में रहेंगी। कामनाओं को प्राप्त करना है तो आप कर्म के अधीन रहिए, काम के अधीन नहीं है। ठीक बात। क्योंकि अगर आप काम के अधीन हो गए तो वो कर्म का नाश कर देगा, कर्म का नाश कर देगा तो कामनाओं का तनाव आपके जीवन में हो जाएगा। तो यदि कामनाएं हैं, कर्म करिए। इसलिए उन्होंने कहा है कर्म की हीनता आपकी कामनाओं से आपको विरक्त करके तनाव उत्पन्न कर देता है जी। लेकिन आध्यात्मिक अर्थों को बड़े सावधान से आप समझिए। ज़रूरत से ही आती है सदा संताप जीवन में। सकल पदार्थ के संदर्भ में कह रहा हूँ, जो पदार्थ है, जो जड़ता है, उसके संदर्भ में ज़रूरत से ही आती है सदा संताप जीवन में। हम ज़रूरत को नहीं आने देते कभी जीवन में। अर्थात ऐसी चीज़ें जो जड़ता पर केंद्रित हैं वो आपके जीवन को पराधीन मत कर लें। यदि आप एक पंखे के बिना जीवन नहीं चला सकते, यदि आप एक गाड़ी के बिना जीवन नहीं चला सकते, यदि आप एक अपने खुद के घर के को प्राप्त किए बिना आप उच्चाटन की स्थिति में रह सकते हैं, आपकी पराधीनता है। आप उस पराधीनता से मुक्त होइए तो आपके जीवन में घर भी आएगा, आपके जीवन में पंखा गाड़ी भी आएगी। लेकिन इसके लिए आप हीनता से मुक्त तब रह जाएंगे जब कामना नहीं, कर्म के आधार पर आप अपने जीवन का विकास करें। इसको मैं इस रूप में भी समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब के डिस्कोर्स से कि तुलसीदास पत्नी की मोहाशक्ति में बरसती हुई बारिश, आंधी तूफान में पत्नी के पास पहुँचते हैं। पत्नी का एक वाक्य उन्हें कामनाहीन कर देता। कामनाहीन हुए तो राम मिल गए। हम सब भी दरअसल ऐसे गोल्डन कोटेशंस हमारी ज़िंदगी में, जैसा एक एपिसोड में और शायद पहले के ही एपिसोड में डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। प्रमोशन हो गया, आप बहुत विद्वान हैं, आपकी विद्वता का तो कोई और छोर नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत अद्भुत है, आपके वस्त्र बहुत, आप तो की उम्र पता ही नहीं चलती। इसके अलावा हम क्या सुनना चाहते हैं? इसके अलावा जो कुछ भी हम सुनते हैं उसको लेकर हम युद्ध करते हैं। मुस्कुराते ज़रूर हैं, कई लोग धैर्य से सुन लेते हैं, लेकिन हम कटुता से भर जाते हैं जब कोई कहता है कि अरे आप तो बहुत वृद्ध लगने लगे, ओ हो इतनी उम्र हो गई, अरे आपका प्रमोशन नहीं हुआ, अभी तक उसी संस्थान में वैसे ही कर रहे हैं काम। देखो कितना चिढ़ता है मुझसे। कामनाहीन होना ही कर्माशक्ति का सबसे प्रबल कारण है। और मैं फिर गीत सेठी साहब का वो बयान कभी नहीं भूलता,
जो एक पत्रकार के नाते मैंने छेड़ने के लिए उनसे पूछा था कि सचिन तेंदुलकर के एक छक्के पर लाखों रुपए, क्योंकि उस समय सचिन करीब 15 साल 18 साल पहले का इंटरव्यू था वो, और आप 7 बार के स्नूकर बिलियर्ड के वर्ल्ड चैम्पियन, और आपके एक की स्टिक मारने पर कितने पैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं पैसे के बारे में सोचकर गेंद को स्टिक से मारूंगा तो जो मेरी योग्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। मैं अगर आनंद के लिए इस खेल को खेलूंगा, सचिन कभी ये सोचकर छक्का नहीं मारते होंगे कि इस छक्के पर 1 लाख आ गए, लॉटरी लगी, ये लेग साइड पर जो छक्का जाएगा इस पर और आएंगे 1 लाख रुपए। आप जब अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और अचानक आप शोर सुनते हैं कि सचिन आपने 6 छक्के मारे, हर छक्के पर 2-2 लाख है, तब आप एक आनंद से भरते, अरे मैंने तो अपना खेल खेला लेकिन ये 12 लाख रुपए भी आ गए मेरे पास। जी गोस्वामी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया और मेरे इस शब्द संरचना को और सहज बना दिया। कर्म को कामना से मत जोड़िए, वरना वो फलाशक्ति वाला कर्म हो जाएगा। लेकिन कामना तो रहेगी, कर्म को कामना की दिशा में करिए, लेकिन कामना से जोड़िए। तो जब आप कर्म को कामना से नहीं जोड़ेंगे तो फलाशक्तिहीन हो जाएंगे। फिर सकल पदार्थ है जग माही भी हो जाएगा। अर्थ ये हो जाएगा कि पड़े रहें जगत में सारे सकल पदार्थ, लेकिन जो पुरुषार्थी है वो हीन नहीं होता है इस दिशा में। वो जो चाहता है, फिर यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्त होत निश्चितम, उसको सोचे हुए सारे विकल्प प्राप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वो चलता रहे। चलने के बीच में कल्पना और कामना में भी अंतर करके रखे। कामना फलाशक्ति है, कल्पना उसकी सोच की दिशा है, विचार की तरंगे हैं, लेकिन कर्म जो है वो हीनता को तब प्राप्त करती है जब वो कामना से जुड़ जाती है। कामना कल है, कर्म आज है। अगर तुम आज करोगे तो कल वो प्राप्त होगा ही, क्योंकि आज ही कल बनेगा। तो आज के कल बनने की प्रतीक्षा भी उसे नहीं करनी है, क्योंकि उसका प्रत्येक पल आज है, और जो भी पल बीत गया वो कल हो जाएगा बीता हुआ, और वो प्रारब्ध बन जाएगा उसका, और जो भी कल आ जाएगा वो उसकी कामनाओं की संतुष्टि की एक और बहुत सुंदर उदाहरण मेरे दिमाग में कौंधा। हम में से कुछ लोगों की तनख्वाह कुछ हज़ार होती है, कुछ की कुछ लाख होती है, कुछ की कुछ करोड़ होती है, और कुछ की कुछ अरब होती है। लेकिन 1000 से लेकर अरब तक के पैकेज वाले ये जो लोग हैं, क्या ये हर दिन अद्भुत डिलीवर करते हैं? 365 दिन क्या अरब की तनख्वाह वाला 1000 की तुलना में 365 दिन एक जैसा प्रदर्शन करता है? नहीं। जिस दिन उसे आनंद आता है उस दिन उसका एक डिसीजन उसकी कंपनी को खरबों रुपए का लाभ पहुंचाता है, इसीलिए उसे अरब का पैकेज मिलता है। आनंद ही वो मूलाधार है। सचिन से ये कहकर छक्का नहीं लगवा सकते थे कोई कि इस पे 10 लाख है सचिन जी, आप मार दीजिए, वो साइड मार दीजिए, कहीं भी मार दीजिए, 10 लाख पक्का। अमिताभ बच्चन साहब ये ऐसी एक्टिंग करिएगा कि रोने लगे आदमी खड़ा हो। नहीं, आनंद ही कराता है। चाहे वो इधर बैठा व्यक्ति हो या सामने कैमरे से रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति हो, जिस क्षण वो ऊबता है बोलने में, कैमरे के संचालन में, वो महसूस करता है, वो स्वीकार ना करे कि उसका बोलना हीन भावना से ग्रस्त हुआ है, उसके बोलने में लोगों को आनंद नहीं आया है। कैमरे से रिकॉर्ड करने वाला जानता है कि उसने कैमरे से इन्फीरियर तरीके से रिकॉर्ड किया है। खेलने वाला जानता है कि वो ठीक से खेला नहीं है। लिखने वाला कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार के लिए वो कविता नहीं लिखी होगी, आनंद से लिखी होगी, जिसको नोबेल मिल गया। इंतज़ार कीजिए ऐसे नोबेल का, हो सकता है आपका हमारा इंतज़ार कर रहा हो। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।